गांव के किनारे एक घना जंगल था और उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू रोज सुबह जंगल जाता था और लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता था ताकि किसी तरह अपने घर का खर्च चला सके। लेकिन कई दिनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी बारिश हो जाती थी, कभी लकड़ी कम मिलती थी और कभी बाजार में कोई खरीदार नहीं मिलता था। एक दिन बाजार में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, अरे रामू, तेरे नसीब में तो गरीबी ही लिखी है। तू जितनी मेहनत करता है उतना फायदा भी नहीं मिलता। रामू यह सब सुनकर चुप रहा, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द था। शाम को वह थका हुआ घर लौटा। सीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज कुछ मिला क्या? रामू ने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, नहीं, आज भी कुछ नहीं मिला। सीता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, भगवान देर से देता है लेकिन देता जरूर है। रामू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी कभी लगता है भगवान मुझे भूल गए हैं। अगली सुबह रामू फिर से जंगल गया। वह लकड़ियां ढूंढ रहा था, तभी अचानक उसे जंगल के बीच में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उस साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने रामू को देखकर कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रामू ने तुरंत जवाब दिया, अगर मेरे बस में होगा तो जरूर करूंगा। साधु ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी रोटी दे सकते हो? रामू के पास उस दिन सिर्फ 2 सूखी रोटियां थीं। वह कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। अगर वह रोटियां दे देता तो उसे खुद भूखा रहना पड़ता, लेकिन फिर भी उसने बिना सोचे अपनी दोनों रोटियां साधु को दे दी। रामू ने कहा, लीजिए बाबा, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। साधु यह देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मुझे सिर्फ रोटी नहीं दी, तुमने अपना अच्छा दिल दिखाया है। फिर साधु ने अपनी झोली से एक पुरानी सी कुल्हाड़ी निकाली और रामू को दे दी। साधु बोले, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारे काम आएगी। रामू ने साधु को धन्यवाद कहा और कुल्हाड़ी लेकर घर चला गया। अगले दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे अजीब बात महसूस हुई। वह जहाँ भी कुल्हाड़ी मारता वहाँ से सबसे अच्छी लकड़ी निकलती थी। कुछ ही घंटों में उसके पास लकड़ियों का बड़ा ढेर हो गया। जब वह लकड़ियाँ लेकर बाजार गया तो सारी लकड़ियाँ तुरंत बिक गईं। उस दिन रामू को उतने पैसे मिले जितने उसने पहले कभी नहीं कमाए थे। धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा। कुछ महीनों में उसने नया घर बना लिया और उसकी गरीबी भी खत्म हो गई। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। एक दिन रामू फिर से उसी जंगल में गया। वहां उसे वही बूढ़ा साधु फिर दिखाई दिया। रामू तुरंत उनके पैरों में गिर गया और बोला, बाबा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, यह सब तुम्हारी दया और ईमानदारी का फल है। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। उस दिन रामू समझ गया कि भगवान हमेशा अच्छे और दयालु लोगों की मदद जरूर करते हैं।